हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल डायरीज़ में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 20 मई 2021 को गुरुवार की रात भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट पंजाब के मोगा में एक छोटे से गांव लंगियाना खुर्द के पास क्रैश हो गया और इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट स्क्वाड लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए। उनकी आयु सिर्फ 29 साल थी। बताया जा रहा है कि उस समय पायलट अभिनव अपनी नियमित उड़ान पर थे और उन्होंने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मोगा के पास इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दूं कि विमान गिरते ही बहुत तेज़ से धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। विमान गांव से 500 मीटर की दूरी पर खेतों में गिरा था, लेकिन विमान के गिरने से पहले पायलट अभिनव चौधरी ने विमान से इजेक्ट तो कर लिया था, लेकिन उनका पैराशूट नहीं खुला, जिसके कारण हाइट से गिरने पर उनकी गर्दन की हड्डी टूट गई और वे शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर विमान के मलबे से 2 किलोमीटर दूर मिला था। आपको बता दें कि पायलट अभिनव चौधरी मूल रूप से यूपी बागपत के रहने वाले थे। उनके पिता बागपत के पुशार गांव निवासी सत्येंद्र चौधरी हैं, जो लंबे समय से परिवार के साथ मेरठ के गंगा सागर कॉलोनी में रहते हैं। पायलट अभिनव की लाइफ का मैक्सिमम टाइम मेरठ में ही बीता था, लेकिन जब परिवार को इस दुर्घटना का पता चला तो उनका पूरा परिवार शोक में डूब गया और गांव में मातम छा गया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके गांव की पहचान, उनका होनहार बेटा अभिनव अब इस दुनिया में नहीं रहा। शहीद अभिनव चौधरी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे और इस समय पठानकोट के एयरबेस में पोस्टेड थे। 1.5 साल पहले भी अभिनव एक बार चर्चा में आए थे, जब उन्होंने शादी में मात्र 1 रुपये शगुन के रूप में लेकर शादी की थी। इनकी शादी मविकला के एक टीचर की बेटी सोनिका उज्ज्वल से हुई थी। सोनिका ने फ्रांस से मास्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई कर रखी थी। शहीद पायलट अभिनव चौधरी की शादी 25 दिसंबर 2019 को हुई थी। इनकी शादी को सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था। आपको बता दें, पायलट अभिनव शुरू से ही पढ़ाई में बेहद होनहार रहे थे। पढ़ाई के अलावा उनकी रुचि तरह तरह के खेलों में थी। उन्होंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई ट्रांसलेट एकेडमी से प्राप्त की थी। यह एकेडमी मेरठ में स्थित है। इसके बाद कक्षा 6वीं से 12वीं तक की पढ़ाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से प्राप्त की। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में देश भर से चुनिंदा बच्चों को ही एडमिशन मिल पाता है और अभिनव के पहले प्रयास में ही उनका चयन हो गया। फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई RIMC से ही प्राप्त की थी। वहीं रहते हुए अभिनव ने फौजी जीवन को अपनाना शुरू कर दिया था। वहां से निकलकर अभिनव NDA पहुंचे और इन्होंने अपनी NDA की ट्रेनिंग पुणे में कंप्लीट की। NDA की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अब अपनी आगे की ट्रेनिंग के लिए पायलट अभिनव एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद पहुंचे और वहां पर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हुए 2014 में भारतीय वायुसेना में कमीशनिंग प्राप्त की। इस पूरी घटना पर इंडियन एयरफोर्स ने गहरा अफसोस जताया है और घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले इस साल में 18 मार्च को भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MiG-21 बाइसन क्रैश हुआ था, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गए थे। इस साल में MiG-21 की वजह से भारत ने अपने 2 जाबाज फाइटर पायलट को खो दिया है। साथ ही 2 MiG-21 बाइसन क्रैश हो चुके हैं। चलिए अब हम जानते हैं MiG-21 बाइसन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि MiG-21 बाइसन को हमारे देश में फ्लाइंग कोफिन मीन्स उड़ते हुए ताबूत भी बोला जाता है।
लेकिन ऐसा क्यों बोला जाता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर हम 40 से 50 साल पुरानी गाड़ी यूज़ करते हैं तो वो कितना चल सकती है? कुछ खास नहीं, उसमें प्रॉब्लम आती रहेंगी, वो कभी भी ठीक से नहीं चलेगी। यहीं अगर हम मिग 21 बाइसन पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मैं आपको बता दूं, इंडियन एयरफोर्स 50 वर्ष पुराना मिग 21 फाइटर एयरक्राफ्ट आज भी उड़ा रही है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में अभी तक 850 से अधिक मिग सीरीज़ फाइटर एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के हर एक युद्ध में निर्णायक साबित हुए हैं। जितने भी हमारे भारत ने युद्ध लड़े हैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट भारत की रीढ़ की हड्डी की तरह इन्होंने काम किया है। इसका एक एग्जाम्पल आपको याद होगा, ईयर 2019 में विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग 21 बाइसन से पाकिस्तान के 5th जनरेशन के F-16 एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। वैसे तो मिग 21 की लड़ने की क्षमता में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन इसमें सेफ्टी उस लेवल की नहीं है जो हमारे पायलट्स को मिलनी चाहिए। अब तक आधे से ज़्यादा मिग 21 क्रैश हो चुके हैं और इनकी वजह से इंडियन एयरफोर्स अभी तक अपने 180 से ज़्यादा फाइटर पायलट खो चुकी है। तो दोस्तों, इसलिए मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। तो अब आप ही बताइए कि मिग 21 को अभी तक भारतीय वायुसेना में रखने का क्या रीज़न है, जबकि ये विमान पिछले 50 सालों से अपनी सेवा लगातार दे रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि मिग 21 को अब रिप्लेस कर देना चाहिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे जाबाज हीरो के बारे में जानकर अच्छा लगा है और कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी हमारे देश के जवानों के आत्मसमर्पण की भावना को जान सकें और उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।